हेलो फ्रेंड्स, जीके भाई गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड थी क्या अभी चंडीगढ़ भी पढ़ाया जाए, तो चंडीगढ़ भी आज आपके लिए इसी 10 या 15 मिनट की वीडियो में चंडीगढ़ आपका कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि आने वाले एग्जाम के अंदर हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो अगर चंडीगढ़ की बात करें तो सबसे पहले चंडीगढ़ से कितने क्वेश्चन बनते हैं आप सभी स्टूडेंट्स का अभी कंप्लीट करने वाला हूं। तो चंडीगढ़ सबसे पहले हम चंडीगढ़ पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा आपसे, इस चंडीगढ़ का नाम कैसे पड़ा। तो चंडी का नाम चंडी मंदिर के कारण पड़ा, ठीक है। चंडीगढ़ का नाम किसके कारण पड़ा, तो चंडी मंदिर के कारण, ठीक है। चंडी मंदिर के कारण इसका नाम क्या रखा गया, तो चंडीगढ़ रखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात की जाए चंडीगढ़ को बसाया जाना किसका सपना था, तो भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री, तो भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उस प्रधानमंत्री का क्या नाम, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। पंडित भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा चंडीगढ़ बसाया जाना किसका सपना था। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं चंडीगढ़ बसाया जाना किसका सपना था, तो भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का सपना था भाई, पूछा जा सकता है, ठीक है। चंडीगढ़ बसाया जाना किसका सपना था, तो जवाहरलाल नेहरू का सपना था, जो कि भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर चंडीगढ़ का नामकरण की बात की जाए तो चंडी मंदिर के कारण इसका क्या नाम पड़ा। लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है, पूछा जा सकता है चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है। सपना तो जवाहरलाल नेहरू का था, लेकिन वास्तुकार पूछा जाए तो ली कार्बूजियर, आपका एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, ली कार्बूजियर से क्वेश्चन पूछा गया, ये किसका वास्तुकार था, तो हम कह सकते हैं चंडीगढ़ का वास्तुकार था, ठीक है। इन्होंने चंडीगढ़ का जो डिजाइन दिया था 1952 में दिया था। कब दिया था मेरे भाई, इन्होंने चंडीगढ़ का जो डिजाइन दिया था 1952 को दिया था। लेकिन ली कार्बूजी, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है ली कार्बूजी कहाँ का रहने वाला था, तो फ्रांस देश का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, तो फ्रांस देश का रहने वाला था, ठीक है। पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया क्वेश्चन ली कार्बूजी का, ठीक है। क्या पूछा गया है, ली कार्बूजी का पूछा गया है। अगर बात की जाए वर्तमान में पंजाब व हरियाणा की संयुक्त राजधानी, आपसे पूछा जा सकता है। आगे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं चंडीगढ़ से, आपके और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं भाई, चंडीगढ़ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। तो देखिए पंजाब व हरियाणा, पंजाब व हरियाणा की संयुक्त राजधानी आपसे पूछा जाए, संयुक्त आपसे राजधानी पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या आता है, तो चंडीगढ़ आता है। लेकिन इसके साथ साथ चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश, क्या भाई चंडीगढ़ को हम कह सकते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश किसे, तो चंडीगढ़ को कह सकते हैं। अगर और बात की जाए चंडीगढ़ की मेरे भाई, तो चंडीगढ़ का जो प्रशासन है, जो चंडीगढ़ का प्रशासन है उसे कौन संभालता है, तो पंजाब का राज्यपाल, ठीक है। पूछा जा सकता है पंजाब का राज्यपाल, पंजाब का राज्यपाल किसका प्रशासन भाई किसका संभालता है, तो चंडीगढ़ का संभालता है, ठीक है। तो पंजाब का राज्यपाल कौन है, बीपी बदनौर, ठीक है। कौन है मेरे भाई, तो बीपी बदनौर, ठीक है। बदनौर ये क्या है, पंजाब के राज्यपाल है। ये पंजाब के राज्यपाल है जो चंडीगढ़ का प्रशासन संभालते हैं। अगर बात की जाए चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चंडीगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 144 114 सॉरी 144 नहीं 114 वर्ग किलोमीटर हम कह सकते हैं। 114 वर्ग किलोमीटर किसका वही क्षेत्रफल है, तो चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है। अगर और बात की जाए चंडीगढ़ से, एग्जाम के अंदर ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अगर चंडीगढ़ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चंडीगढ़ से आपसे और क्या पूछा जा सकता है, चंडीगढ़ की जनसंख्या कितनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के अंदर ये वाले क्वेश्चन आपने को देखने को मिल जाएंगे। तो चंडीगढ़ की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो 10 लाख से अधिक हम कह सकते हैं। कितनी मेरे भाई, तो 10 लाख से
अधिक जनसंख्या किसकी है मेरे भाई? तो चंडीगढ़ की हम कह सकते हैं। इस जनसंख्या में चंडीगढ़ का कौन सा स्थान आता है, कौन सा रैंक आता है मेरे भाई? तो 29वां रैंक आता है। ठीक है, कौन सा रैंक आता है? 29वां रैंक आता है। कई बार ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात की जाए अब क्षेत्रफल में भारत में चंडीगढ़ का कौन सा नंबर आता है मेरे भाई? तो 34वां स्थान आता है। ठीक है, कौन सा स्थान आता है? तो 34वां स्थान किसका आता है? चंडीगढ़ का आता है। भारत में पूछा जा सकता है। अगर और बात की जाए, अगर आपसे चंडीगढ़ का घनत्व पूछा जाए, अगर आपसे चंडीगढ़ का घनत्व पूछा जाए तो उस समय आपका राइट आंसर क्या आने वाला है? तो 9258 व्यक्ति हम कह सकते हैं। कितना? 9258 व्यक्ति हम कह सकते हैं वर्ग किलोमीटर है। अगर बात की जाए लिंग अनुपात की, अगर बात की जाए लिंग अनुपात की बात की जाए, वैसे तो ये लिंग अनुपात बढ़ता घटता रहता है मेरे भाई, लेकिन 2011 के अनुसार ही पूछा जा सकता है। तो 818 लिंग अनुपात किसका? तो चंडीगढ़ का हम कह सकते हैं। अगर पूछा जाए चंडीगढ़ में कुल सेक्टर कितने हैं, अगर आपसे पूछा जाए चंडीगढ़ में कुल सेक्टर कितने हैं, तो उस समय राइट आंसर क्या कर देना? 56 कर देना मेरे भाई। चंडीगढ़ में अगर आपसे सेक्टर पूछा जाए कितने हैं, तो चंडीगढ़ आप 56 सेक्टर हम कह सकते हैं चंडीगढ़ में है। आगे और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किससे? चंडीगढ़ से बनते हैं मेरे भाई। आपसे पूछा जा सकता है चंडीगढ़ का प्रतीक क्या है मेरे भाई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगर आपने वीडियो कंप्लीट देख ली तो चंडीगढ़ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका गलत नहीं होगा। ओपन हेड हम कह सकते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ का जो प्रतीक है वो क्या है मेरे भाई? ओपन हैंड है। ठीक है, हेड नहीं, ओपन हैंड हम कह सकते हैं। अगर आपसे हिंदी में पूछा जाए तो खुला हाथ हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे भाई? खुला हाथ। ठीक है, खुला हाथ हम कह सकते हैं। चंडीगढ़ का क्या है? प्रतीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए चंडीगढ़ का पुशअप, पुशअप आपसे पूछा जा सकता है मेरे भाई, तो क्या आएगा? तो ढाक आपका राइट आंसर आएगा। क्या? ढाक। क्योंकि आपने ये टॉपिक पढ़ा नहीं होगा, मुझे लगता है यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर पूछा जाए चंडीगढ़ का पक्षी पूछा जाए मेरे भाई, अगर आपसे चंडीगढ़ का पक्षी पूछा जाए तो क्या आपका राइट आंसर आता है? ग्रे हॉर्नबिल आता है। क्या आता है? ग्रे हॉर्नबिल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। हॉर्नबिल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई राजकीय पशु कौन सा है, चंडीगढ़ का राजकीय पशु आपसे पूछा जाए तो फिर आपका राइट आंसर क्या आता है वाला है? उम्मीद करता हूं आने वाले एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे। राजकीय पशु आपसे पूछा जाए तो ग्रे नेवला आपका राइट आंसर आता है। क्या आता है? ग्रे नेवला। क्या भाई कहां का राजकीय पशु है? तो चंडीगढ़ का हम कह सकते हैं राजकीय पशु है। अगर आपसे चंडीगढ़ का राजकीय पेड़ पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए चंडीगढ़ का राजकीय पेड़ पूछा जाए तो उस समय आपका राइट आंसर क्या आने वाला है? ये आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, मुझे लगता है यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेड़ पूछा जाए तो मेरे भाई आम आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका राइट आंसर? आम आएगा मेरे भाई। अगर पूछा जाए चंडीगढ़ की लोकसभा सीट पूछी जाए, क्या पूछी जा सकती है? लोकसभा सीट कितनी है चंडीगढ़ की? तो आपका राइट आंसर क्या आने वाला है? एक है मेरे भाई। चंडीगढ़ की लोकसभा सीट कितनी है? तो एक आपका राइट आंसर आएगा। किरण खैर यहां से चुनी गई है। अगर आपसे पूछा जाए यहां से कौन चुना गया, तो किरण खैर। ठीक है, किरण खैर यहां से चुनी गई थी लोकसभा सीट में, पूछा जा सकता है आपसे। अगर पूछा जाए प्रमुख भाषा पूछी जाए, चंडीगढ़ की प्रमुख भाषा कौन सी है मेरे भाई? तो हिंदी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और दूसरी भाषा कौन सी आ जाएगी? तो पंजाबी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पंजाबी को हम कह सकते हैं हरियाणा की द्वितीय भाषा का दर्जा पंजाबी को कब दिया गया? तो 2010 में दिया गया था। ठीक है, 2010 में दिया गया था। किसने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया था। लेकिन एक बार दूसरी भाषा का दर्जा, तमिल भाषा का दर्जा 1969 को हमारे जो मुख्यमंत्री थे बंसीलाल ने द्वितीय भाषा का दर्जा तमिल को दे दिया था, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया था। अब हम कह सकते हैं हरियाणा की द्वितीय भाषा पंजाबी, 2010 में इसको दर्जा दिया मिला था। ठीक है, अगर पूछा जाए नगर निगम मेयर कौन है मेरे भाई, अगर पूछा जाए नगर निगम मेयर कौन है चंडीगढ़ का, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उस समय आपका राइट आंसर क्या होना है?
आशा कुमारी जसवाल। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? आशा कुमारी, आशा कुमारी जसवाल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर और बात की जाए मेरे भाई, अगर पूछा जाए चंडीगढ़ का सिर, अगर पूछा जाए चंडीगढ़, ठीक है, अगर पूछा जाए चंडीगढ़ का सिर किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है मेरे भाई, चंडीगढ़ का सिर किसे कहते हैं? तो सेक्टर 1 को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है? तो सेक्टर 1 को कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? चंडीगढ़ का सिर कहा जाता है। अगर पूछा जाए चंडीगढ़ का, अगर पूछा जाए चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो सेक्टर 17 को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? तो सेक्टर 17 को क्या कहा जाता है? चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है। अगर पूछा जाए चंडीगढ़ के फेफड़े, पूछा जाए फेफड़े, अगर पूछा जाए चंडीगढ़ के फेफड़े किसे कहते हैं मेरे भाई? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लेजर वैली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो लेजर वैली आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, लेजर वैली को क्या कहा जाता है? तो चंडीगढ़ के फेफड़े कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर बात की जाए चंडीगढ़ से, अगर बात की जाए चंडीगढ़ से प्रमुख गार्डन आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जा सकता है आपसे? प्रमुख गार्डन आपसे पूछा जाए, तो आप गए हो मेरे भाई चंडीगढ़, आपने घूमा है, अगर प्रमुख गार्डन पूछा जाए तो रोज गार्डन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कौन सा गार्डन आपने पढ़ा होगा? तो रोज गार्डन आपने पढ़ा होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर स्थित है? तो चंडीगढ़ में स्थित है मेरे भाई। एशिया का सबसे बड़ा गार्डन हम कह सकते हैं, रोज गार्डन को क्या कह सकते हैं हम? एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन हम कह सकते हैं, सबसे बड़ा गार्डन हम कह सकते हैं। किसे कहते हैं मेरे भाई? तो रोज गार्डन को कहा जाता है। ठीक है, ये किसने बनवाया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बनाया था। किसने बनाया था मेरे भाई? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इसे बनवाया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगर बात की जाए रॉक गार्डन भी कहां पर स्थित है मेरे भाई? रॉक गार्डन भी कहां पर स्थित है? तो उस समय राइट आंसर क्या आएगा? चंडीगढ़ में स्थित है मेरे भाई। 1957 में, कब? 1957 में नेकचंद, किसके द्वारा? नेकचंद के द्वारा, 1957 में नेकचंद के द्वारा इसका मेरे भाई बनवाया गया था। ठीक है, किसके लिए? हम कह सकते हैं नेकचंद के द्वारा बिना उपयोगी वस्तुओं को इकट्ठा करके बनाया गया था। जो वस्तुएं काम में नहीं लाई जाती थी उन वस्तुओं को इकट्ठा करके मेरे भाई रॉक गार्डन कहां पर? चंडीगढ़ में बनाया गया। अगर इसके अलावा हम बात करें झील की मेरे भाई, तो सुखना झील आपसे पूछा जा सकता है, सुखना लेक आपसे पूछा जा सकता है। कहां पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या होता है? चंडीगढ़ में स्थित है। आपने पढ़ा हुआ है सुखना लेक कहां पर है? चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, हम कह सकते हैं 1958 में, 1958 में इसका निर्माण भी किसने करवाया था? तो ली कार्बूजियर ने करवाया था। किसने करवाया था मेरे भाई? तो ली कार्बूजियर ने करवाया था। अगर बात की जाए सुखना लेक की कहां पर स्थित है? तो शिवालिक, ठीक है, हम कह सकते हैं शिवालिक की तलहट्टी में स्थित है। शिवालिक की शिवालिक की तलहट्टी, शिवालिक की तलहट्टी में स्थित है मेरे भाई, में स्थित है। तलहट्टी कैसे कह सकता हूं? देखिए, जो शिवालिक क्षेत्र है उसके बिल्कुल ठीक नीचे कौन सी झील? तो सुखना झील आपका राइट आंसर आता है मेरे भाई। अगर बात की जाए राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थित है? आपसे पूछा जा सकता है राजीव गांधी, राजीव गांधी टेक्नोलॉजी, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? चंडीगढ़ में स्थित है मेरे भाई। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब? 2005 में की गई थी। अगर पूछा जाए ट्राई सिटी किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए ट्राई सिटी किसे कहा जाता है? अगर पूछा जाए ट्राई सिटी, ट्राई सिटी किसे कहते हैं? तो आपको पढ़ा रखा है मेरे भाई, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला को कहा जाता है। ठीक है, चंडीगढ़, मोहाली, इन तीनों को मिलाकर पंचकुला
को क्या कहा जाता है, ट्राई सिटी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, अगर बात की जाए प्रमुख व्यक्ति कौन कौन है चंडीगढ़ से, प्रमुख व्यक्ति अगर आपसे पूछा जाए तो आपका क्या राइट आंसर आता है। प्रमुख व्यक्ति की अगर बात की जाए कहां पर, चंडीगढ़ में, तो कपिल देव का नाम तो आपने सुना है मेरे भाई। किसका नाम आपने सुना है, कपिल देव का नाम सुना है। कपिल देव को क्या कहा जाता है, हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का हरिकेन किसे कहते हैं, तो कपिल देव आपका बिल्कुल राइट आंसर आता है। इनकी कप्तानी में कह सकते हैं भारत ने सन 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बात की जाए युवराज सिंह की, अगर बात की जाए युवराज सिंह की बात की जाए, ये भी क्या है, एक क्रिकेटर है मेरे भाई, भारतीय क्रिकेटर है। ठीक है, अगर बात की जाए जीव मिल्खा की बात की जाए, किसकी मेरे भाई, जीव मिल्खा की अगर बात की जाए, जीव मिल्खा सिंह की बात की जाए, ये कौन है मेरे भाई, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के प्रथम प्रोफेशनल गोल्फर हम कह सकते हैं किसे, जीव मिल्खा को कह सकते हैं। अगर नीरजा भानोर का पूछा जाए तो बहुत बढ़िया, ये भी कहां पर है, तो चंडीगढ़ में है। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स का चंडीगढ़ बिल्कुल ओके है। इसी तरह आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे मेरे भाई, और अपने यूट्यूब चैनल को लाइक और शेयर करते रहे। फिर भी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाकर लेके आऊंगा। और डेली करंट अफेयर चल रही है, शाम को 8:30 का समय होता है मेरे भाई, तो 8:30 बजे आपकी जो क्लास शुरू होगी हरियाणा की करंट अफेयर की, उसमें भी आप बने रहें। ओके स्टूडेंट्स, खुश रहा करो, मस्त रहा करो, बाय बाय, टेक केयर।